हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GSM स्टडीज़ 2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। हमने आपको पिछली क्लास में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 चलेगा। चैप्टर 5 का नाम है प्रकाशिकी यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण है सबसे, वो है हमारा मानव नेत्र और मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष। कितने प्रकार के दोष होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं और क्या उनका निवारण है, किस तरीके से उनका निदान किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है, उन सब के बारे में देखेंगे। और किस कारण वे होते हैं और क्या कैसे पता चलता है उनका कि ये रोग है, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा अद्भुत प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम सब कुछ देख पाते हैं। यदि मानव नेत्र ना होता तो आप कल्पना कीजिए, आप कुछ भी नहीं देख सकते, है ना। यदि आपको कह दिया जाए कि आप एक दिन अपने आँखों पर पट्टी बांध लीजिए जिससे आपको ना दिखाई दे, तो आप कल्पना कीजिए कि आपको कैसा महसूस होगा। यानी मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा यंत्र है जो हमको प्रकृति की सुंदरता, सभी चीज़ की सुंदरता को दिखाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव नेत्र, देखिए मानव नेत्र में क्या लिखा है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसमें वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। इंपॉर्टेंट, रेटिना क्या होता है ये भी बताएंगे। कहाँ पर बनते हैं? रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र लगभग 25 मिलीमीटर व्यास का गोला होता है जिसमें निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। ये क्या कितना होता है? 25 मिलीमीटर व्यास, यानी जो इसका मोटाई होती, सॉरी इसका जो गोलाई होती है, व्यास बोलते हैं। व्यास जो होता है कितना होता है? 25 मिलीमीटर का होता है। तो देखिए कैसा होता है मानव नेत्र। तो देखिए ऐसा होता है मानव नेत्र। मानव नेत्र पूरा आपको डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे बाहर की ओर जो इसकी परत होती है उस परत का नाम होता है दृढ़ पटल। उसकी जो अंदर की ओर परत होती है उसको बोलते हैं रक्तक पटल, या इसका नाम होता है कोरोइड। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है कोरोइड। तो यदि उसके अंदर की देखें हम परत, उसके अंदर की परत का नाम होता है रेटिना। फिर यदि उसके अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर होता है कंचाभ द्रव, ठीक है। और उसके अंदर एक पॉइंट पाया जाता है, पीत बिंदु बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल पॉइंट। और उसी के पास में जहाँ से प्रकाश शिराएँ मस्तिष्क को जाती है वहाँ पर एक पॉइंट पाया जाता है अंध बिंदु। यानी ये वो बिंदु होते हैं जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रकाश यदि इस पर डलता है तो यहाँ पर कोई वस्तु की इमेज नहीं बनती है। फिर उससे अंदर की ओर आता है कंचाभ द्रव। ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिससे प्रकाश होकर के रेटिना पर जा कर के गिरता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336। यदि हम देखिए इसके बाहर एक द्वितल लेंस पाया जाता है, दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है और बीच में सॉरी किनारों पर से थोड़ा सा क्या होता है भाई, पतला होता है। ये द्वितल लेंस होता है। यदि उसके बाहर की ओर देखें तो ये जो पट्टी है, ये पट्टी होती है आइरिस की और इसके बीच में एक छिद्र होता है। ये पट्टी रंगीन होती है, इसके बीच में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को बोलते हैं पुतली, ठीक है। इस पट्टी के बाहर की ओर एक द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम जलीय द्रव, ठीक है। जलीय द्रव के बाहर की ओर एक उभरा हुआ तल होता है। ये उभरा हुआ तल किसका होता है? ये उभरा तल दृढ़ पटल का ही होता है। इस पटल को बोलते हैं हम कोर्निया। ये हमारा पारदर्शी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आइरिस आपको बता दिया है। ये पक्षमाभी मांसपेशियाँ होते हैं जिनके द्वारा लेंस टिका हुआ होता है, उनको बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियाँ। अब इसके बारे में जो पॉइंट आपने देखे हैं, दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है, रेटिना है, ठीक है, कोर्निया है। कोर्निया के बाद यदि आप देखें पुतली है, फिर क्या आता है? नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस के बाद में जलीय द्रव, कंचाभ द्रव, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है, सबसे पहला है हमारा दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल में देखिए क्या लिखा है। मानव नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। किससे? दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाहर की ओर उसी का जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको कोर्निया कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कोर्निया। नंबर दूसरा पॉइंट है कोर्निया। ये आप सब लिख लीजिएगा, पेपर में आता है क्वेश्चन। 3 साढ़े 3 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यदि आता है तो पूरा, ठीक है। इसमें लिखा है कोर्निया। नेत्र गोलक के सामने का पारदर्शी झिल्ली से ढका हुआ भाग उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को कोर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश
कोर्निया से ही होकर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश एंटर करेगा सबसे पहले कोर्निया में जाएगा। देखिए आप, सबसे पहले कोर्निया से जलीय द्रव से कहाँ पर जाएगा, पुतली से कहाँ जाएगा, नेत्र लेंस से कंचाभ द्रव से जाकर के रेटिना पर मिलेगा। और रेटिना पर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या, उस पॉइंट का नाम है पीत बिंदु, फोकल पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा आइरिस। देखिए क्या है, इसमें लिखा है कोर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये रंगीन होता है और अपारदर्शी होता है। क्यों? क्योंकि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। ये आइरिस था, ठीक है, ये क्या था, आइरिस था। आइरिस के बीच में एक छिद्र था। आइरिस के बीच में ये जो छिद्र है इसको बोलते हैं पुतली, और ये क्या है, एक अपारदर्शी है। इसके बाद में आता है पुतली। तो देखिए क्या लिखा है, पुतली या नेत्र लेंस। आइरिस के पर्दे में एक छोटा सा छिद्र होता है, जरा छोटा सा छिद्र, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली अंधकार में स्वयं बड़ी हो जाती है तथा तीव्र प्रकाश में स्वयं छोटी हो जाती है। यानी अंधकार में बड़ी होने का क्या मतलब है, यदि आप अचानक से किसी अंधेरे कमरे में चले जाए तो आपको कुछ 10-5 सेकंड के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे दिखने लगता है। इसमें होता क्या है, जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की जो पुतली है वो अपना साइज बढ़ाने लगती है और प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा अंदर प्रवेश करता है मानव नेत्र में, और उससे हमको धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। ऐसा ही तब होता है यदि आप किसी जलते हुए बर्फ़ को देखते हैं। ठीक है, यदि आप सूर्य की ओर देखते हैं तो आपकी आँख क्या हो जाती है, थोड़ा सा बंद होने से लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पुतली अपने साइज़ को घटा लेती है और जितने प्रकाश की नेत्र में आवश्यकता है उतना प्रकाश अंदर जाता है और हमको इमेज धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मानव नेत्र द्वारा अपनी पुतली को बड़ा छोटा करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। इसके बाद हमारा आता है नेत्र लेंस। तो देखिए नेत्र लेंस में क्या लिखा, पुतली के ठीक पीछे जेली जैसे लचीले पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो द्विउत्तल लेंस होता है जिसे आप क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। इसका माध्यापर्तनांक लगभग 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44 होता है। इसके बाद आता है जलीय द्रव तथा कंचाभ द्रव। इसके बाद क्या आता है, जलीय द्रव तथा कंचाभ द्रव। इसमें लिखा है कोर्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है। कोर्निया और किसकी, ये मान ले कोर्निया है और ये क्या है, हमारा नेत्र लेंस। तो इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, आप जलीय द्रव कहते हैं। इसके अपवर्तनांक की यदि हम बात करें तो इसका अपवर्तनांक देखिए कितना होता है, वो भी आपको हम बताते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है इसका अपवर्तनांक। तो देखिए अब इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है। कितना होता है, 1.336 होता है। इसे जलीय द्रव या नेत्रोद्र क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृष्टिपटल तक का स्थान एक गाढ़े द्रव से गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक भी कितना होता है, 1.336 के द्रव से भरा होता है जिसे कंचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, वो आपको दिखाया था मैं। कंचाभ द्रव अंदर का जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें भरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंचाभ द्रव कहते हैं। इसके बाद यदि कोई सी परत आती है दृढ़ पटल के बाद कौन सी आती है, रक्तक पटल, जिसे क्या कहते हैं, कोरोइड भी कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है दृढ़ पटल भीतरी पृष्ठ से काले रंग की एक झिल्ली लगी होती है। दृढ़ पटल के जो भीतरी पृष्ठ है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है जिसे क्या बोलते हैं, रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। जो दूसरे नंबर की थी, सबसे बाहर की ओर क्या थी, दृढ़ पटल थी, फिर क्या थी, कोरोइड थी, एक ब्लैक कलर की होती है, और उसके बाद क्या थी, रेटिना। तो अब देखिए रेटिना के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोरोइड झिल्ली के नीचे, ये क्या है, कोरोइड है, ये क्या है, कोरोइड है, इसके नीचे क्या है, रेटिना। क्या लिखा है, कोरोइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, दृष्टिपटल। यानी ऐसी पटल, ऐसी परत जिस पर हमें दिखाई देता है। दृष्टि यानी दिखाई देना और पटल यानी परत। ठीक है, ऐसा तल, ऐसा पटल जिस पर हमें दिखाई देता है, दृष्टिपटल। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपको ध्यान रखना है, जो वस्तु है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसका हमेशा सीधा नहीं, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है रेटिना पर।
सीधा तो हमें केवल अनुभव के आधार पर दिखाई देता है। इसके बाद आता है अंध बिंदु। इसमें क्या लिखा है देखिए, जिस स्थान से प्रकाश सीराएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, इसे अंध बिंदु कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वो पॉइंट जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। देखिए एक बार फिर से, ये वाला पॉइंट होता है अंध बिंदु। यदि इस पर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या, तो रेटिना को छेद करके सारी प्रकाश सीराएं क्या होती है, मस्तिष्क को ट्रांसफर होती है। यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पीत बिंदु। ठीक है, तो पीत बिंदु के बारे में देखते हैं अब। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यानी रेटिना के जो बीच में है, बिल्कुल लेंस के सामने एक पॉइंट दिखाया था आपको मैंने, पीत बिंदु। इस पर क्या होता है, प्रकाश यदि स्पष्ट गिरता है तो उस पर प्रतिबिंब हमारा एकदम स्पष्ट बनता है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। अब प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब के बनने में देखिए क्या लिखा है, नेत्र के सामने रखी वस्तु से चलने वाला प्रकाश सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, कॉर्निया द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है तथा यहाँ से अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस व कंचाभ द्रव से होता हुआ रेटिना पर पड़ता है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर उसका सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए एक बार फिर से, देखिए सबसे पहले जो प्रकाश है कॉर्निया से अपवर्तित होगा, कहाँ पर जाएगा, जलीय द्रव से कहाँ जाएगा, पुतली से फिर कहाँ जाएगा, ये लेंस में जाएगा, लेंस से फिर कहाँ जाएगा, कंचाभ द्रव में, और कंचाभ द्रव से कहाँ पर जाएगा, रेटिना पर। और रेटिना पर जा करके हमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, जो हमें अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देगा। इसके बाद देखिए आँख की समंजन क्षमता, इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। इसमें लिखा है, जब मानव नेत्र दूर स्थित वस्तु को देखता है तो उस समय उसकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ी रहती है तथा उसकी फोकस दूरी उस समय अधिकतम होती है, तथा जब निकट स्थित वस्तु को देखता है तो उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को अधिक व कम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आँख के द्वारा अपनी फोकस दूरी को या पुतली को छोटा बड़ा करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है मानव नेत्र के निकट वो पॉइंट जिस पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मानव नेत्र के पास में स्थित वो कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र स्पष्ट देख सकता है, उस दूरी को बोलते हैं हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को, वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। एक सामान्य स्वस्थ आँख के लिए इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी मानव नेत्र जो है, यदि आप उसके 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रख करके देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है वस्तु। यदि उससे ज़्यादा अधिक पास लाते हैं तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो उस दूरी को बोलते हैं हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यही हमारी आँख का निकट बिंदु भी होता है। अब देखिए इसके बाद आता है निकट बिंदु। इसमें लिखा है, मानव नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिसे वह अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकती है, क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। सेम है, सामान्य आँख के लिए यह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब दूर बिंदु क्या होता है, अभी दूर बिंदु की बात करें तो वो बिंदु जिसे आँख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, तो कहते हैं दूर बिंदु। अब देखिए इसके बाद आता है दूर बिंदु। इसमें लिखा है, मानव नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जिसे वह
बिना समंजन क्षमता लगाए आसानी से देख सकता है, दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य आँख के लिए यदि हम इसकी बात करें तो सामान्य आँख के लिए कितना होता है, दूर यानी अनंत होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अलग अलग तरीके से बहुत बहुत दूर तक देख सकता है, यानी इसका कुछ फिक्स नहीं है। जहाँ तक कोई मानव नेत्र देख सकता है उसको बोलते हैं हम अनंत, यानी अनंत तक हम देख सकते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारा दूर बिंदु हुआ। ठीक है, इसके बाद में आता है मानव नेत्र के अंदर पाए जाने वाले दोष। मानव नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो मानव नेत्र, अभी आप मानव नेत्र को अच्छे से पढ़िए, इसके एक एक पॉइंट को समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।